गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हाउ स्ट्रोंग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशन, कि एसिड और बेस सॉल्यूशन कितने स्ट्रोंग होते हैं, ये आज हम यहाँ पर सीखते हैं। पीएच स्केल के विषय में आप सब जानते होंगे। तो वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज टू डिस्टिंक्ट बिटवीन एन एसिड एंड बेस, कि किस प्रकार से एसिड बेस जो इंडिकेटर होता है वो एसिड और बेस के बीच में अंतर को पहचानता है। वी हैव आल्सो लर्नड इन प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन और ओ एच आयन। हमने पिछले सेक्शन में भी पढ़ा कि डाइल्यूशन क्या होता है और कैसे वो हाइड्रोजन आयन की और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करता है। कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयन प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, क्या हम इन आयन्स की मात्रा को पा सकते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर कितने उपस्थित है। कैन वी जज हाउ स्ट्रोंग ए गिवन एसिड और बेस इज, कि क्या हम ये जान सकते हैं कि कोई एसिड या बेस कितना स्ट्रोंग होता है। वी कैन डू दिस बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर, बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम यूनिवर्सल सार्वभौमिक इंडिकेटर से हम ये पता लगा सकते हैं विच इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, जो बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर, और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है इसमें अलग अलग कलर होते हैं एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन, कि हाइड्रोजन आयन की कितनी मात्रा सॉल्यूशन के अंदर उस आधार पर कलर अलग अलग होता है। A scale for measuring hydrogen ion concentration in solution called pH scale has been developed। तो ऐसी स्केल जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन के अंदर मेजर कर सके, जिसका नाम है हाइड्रोजन पीएच स्केल कहा गया है, वो डेवलप की गई। पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस इन जर्मन मीनिंग पावर। पीएच का मतलब यहाँ पर जो है पी इन पीएच, जो पीएच के अंदर पी है उसका मतलब पोटेंस है, पोटेंस का मतलब पावर। जर्मन भाषा में पोटेंस का मतलब पावर होता है, तो पी यहाँ पर पोटेंस के लिए लिया गया और पीएच स्केल में, और एच हाइड्रोजन आयन। ऑन द पीएच स्केल वी मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14। हम 0 से 14, 0 की तरफ जो होते हैं 7 से नीचे जो होते हैं वो एसिड्स होते हैं, और अबो 7 14 तक एल्कलाइन होते हैं, यानी कि बेस होते हैं। पीएच शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज ए नंबर विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर इन ए सॉल्यूशन। जो पीएच यहाँ पर है वो सिंपल एक नंबर को दर्शाता है, जो कि एसिड और बेस को उसके जो सॉल्यूशन की प्रकृति है उसके आधार पर हम पहचान सकते हैं। हायर द हाइड्रोनियम आयन, जितना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन होगा लोअर द पीएच वैल्यू, उतनी ही उसकी पीएच वैल्यू कम होगी। द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, और न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7 होता है। वैल्यू लेस देन 7, जो 7 से कम होता है पीएच स्केल पर, वो रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। और पीएच वैल्यू यदि इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14, यदि 7 से 14 तक के बीच में आती है तो वो रिप्रेजेंट द एन इंक्रीज ऑफ ओ एच आयन कंसनट्रेशन, तो वहाँ पर ओ एच आयन की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है सॉल्यूशन में। दिस इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली, तो वो एल्कली की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, यानी कि जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होता है स्ट्रेंथ एल्कली की इंक्रीज होती है। जनरली पेपर इम्प्रेगनेटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर, प्राय एक पेपर के ऊपर ये नंबर होते हैं जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पीएच, जिसको कि यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच को मेजर करने के इस्तेमाल में आता है।
तो ये बेटा यहाँ पर स्केल दिखाई गई है 0 to 14। ये यहाँ पर न्यूट्रल है, इस तरफ जब डिक्रीज होएगा तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होएगी, और जब इंक्रीज होएगा तो बेसिक नेचर इंक्रीज होएगी। तो ये था बेटा। अब हम अपने नेक्स्ट पेज को लेते हैं। यहाँ पर है आपको ये लैब में करना है। ये जब स्कूल में आएंगे तो सारा का सारा लैब में करवाया जाएगा। ये एक्टिविटी 2.1 है। इसको कैसे करना है, टेस्ट करना पीएच वैल्यू को, सॉल्यूशन जो भी आपको गिवन होंगे और वो रिकॉर्ड करने हैं आपको अपनी इस टेबल के अंदर। कैसे करना है वो सब आपको बताया जाएगा। तो सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ द योर ऑब्जर्वेशन, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन आएगी। सलाइवा है बिफोर मील, खाने से पहले। सलाइवा आफ्टर मील, खाने के बाद। लेमन जूस, कलर बताना है, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखनी है। ये कलर जो भी आपका कलर आएगा इससे मैच करना है, ऐसे मैच करना है, ठीक है बेटा। तो इस हिसाब से कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक यानी कि ये जो कैंपा वगैरह होती है आपकी, कैरेट जूस, सभी का ऐसे कॉफ़ी है, यहाँ पर मेजर करना है आपको। द स्ट्रेंथ ऑफ, अब यहाँ पे देखो बेटा, ये लैब में करने के बाद ही आप बता पाओगे। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आयंस, H आयंस एंड OH आयंस प्रोड्यूस्ड। तो स्ट्रेंथ एसिड और बेस की इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितने H आयंस और OH आयन प्रोड्यूस करता है। इफ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कंसंट्रेशन से 1 मोलर, यदि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड ले, मान लो 1 मोलर ले लिया, देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये अलग अलग मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। एसिड दैट गिव राइज मोर H आयन आर सेड टू बी स्ट्रोंग एसिड। यदि कोई एसिड ज़्यादा मात्रा में H आयन देगा तो हम कहेंगे कि वो ज़्यादा स्ट्रोंग एसिड है। एंड एसिड दैट गिव लेस हाइड्रोजन आयन तो हम कहेंगे लेस एसिडिक आयंस आर सेड वीक एसिड। कैन यू हाउ से नाउ से दैट वीक एंड स्ट्रोंग बेसिस आर, क्या अब आप बता सकते हैं कि कौन स्ट्रोंग एसिड होगा और कौन स्ट्रोंग बेस होगा और कौन वीक बेस होगा। इस आधार पर आप देखें। अब हम ये देखते हैं कि हमारे एवरीडे लाइफ के अंदर पीएच का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, क्या प्लांट्स और एनिमल पीएच सेंसिटिव हैं? बिल्कुल है बेटा। आप 8th क्लास में जो आपने केस स्टडी पढ़ा था द ताज, उसके अंदर आपने बहुत सारा कुछ सीखा था। तो वही यहाँ पर भी है और इसको आप अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल सेंसिटिव होते हैं। अवर बॉडी वर्क्स विद इन पीएच रेंज, हमारी जो बॉडी है वो बहुत कम पीएच स्केल में ही वर्क कर सकती है। 7 to 7.8 रेंज में ही कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच स्केल, बिल्कुल नैरो रेंज में ही वो अपना, अगर चेंज आता है तो नैरो रेंज में ही वो वर्क कर सकते हैं। व्हेन पीएच ऑफ रेन एसिड इज लेस देन, जब पीएच एसिड रेन का कम हो जाता है 5.6 से, तो उसको हम एसिड रेन कहते हैं। व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर्स, जब रिवर में फ्लो करती है, इट लोअर द पीएच ऑफ रिवर वाटर, तो वो रिवर वाटर को के पीएच को लोअर कर देती है। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इज सच रिवर्स बिकम डिफ़िकल्ट, तो वहाँ पर सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पेज लेते हैं। डू यू नो
एसिड इन अदर प्लेनेट, कि अदर प्लेनेट्स पर भी एसिड है, और वहाँ पर तो बहुत, जो मार्स है, वीनस है, सॉरी, द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड है। जो ये येलोइश क्लाउड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के होते हैं, वाइट एंड येलोइश क्लाउड। वहाँ पर इतना सारा एसिड है। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट? क्या उस प्लेनेट पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? आप बताओ बेटा, कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि इतना सारा एसिड और वहाँ पे तो हो ही नहीं सकता। एसिड में तो कोई भी एनिमल या प्लांट से सर्वाइव ही नहीं कर सकता इतने सारे एसिडिक रेंज में। तो व्हाट इज़ द पीएच इन द सोइल इन योर बैकयार्ड? आपके आंगन के अंदर जो मिट्टी का पीएच स्केल है वो कितना है? प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर हेल्दी ग्रोथ। हेल्दी ग्रोथ के लिए प्लांट्स को एक विशेष पीएच स्केल की ज़रूरत होती है। टू फाइंड आउट, तो ये पता लगाने के लिए, द पीएच रिक्वायर्ड मोर फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, कि पीएच एक हेल्दी ग्रोथ के लिए, किसी प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए कितना पीएच की ज़रूरत होती है, ये पता लगाने के लिए यू कैन कलेक्ट द सोइल। आप सोइल को अलग अलग जगह से लेंगे, फ्रॉम वेरियस प्लेसेज, एंड चेक द पीएच इन द मैनर डिस्क्राइब्ड बिलो। जैसे नीचे दिया गया है, ये एक्टिविटी में दिया गया है, इस तरीके से हम देखेंगे। एक्टिविटी 2.12 के अंदर आल्सो यू कैन नोट, और नोट भी करेंगे डाउन विच प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द रीजन, कि उस रीजन में कौन सा प्लांट उगता है। विच यू हैव कलेक्टेड द सॉइल, जहाँ से आपने सॉइल कलेक्ट की है। तो ये एक्टिविटी है बेटा। पुट अबाउट 2 ग्राम सोयल इन ए टेस्ट ट्यूब, लगभग 2 ग्राम सोयल टेस्ट ट्यूब में लेंगे। ऐड 5 ml ऑफ वाटर, और 5 ml उसमें पानी मिलाएंगे। इसको सेक करेंगे अच्छे से। सेक द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, फिल्टर, उसको फिल्टर करेंगे कंटेंट को, और कलेक्ट द फिल्ट्रेट, और जो फिल्टर से नीचे आ जाएगा टेस्ट ट्यूब से, उसको हम इकट्ठा करेंगे और उसका पीएच स्केल मेजर करेंगे। चेक द पीएच ऑफ दिस फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। व्हाट कैन यू कंक्लूड? क्या कंक्लूड निकाला भाई? कौन सी आइडियल मिट्टी है, कौन सी जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, ज़्यादा मात्रा में वैराइटीज होंगी, तो जिस पीएच स्केल में वही एक आइडियल सोयल होएगी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब हम देखते हैं कि जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर पीएच कितना है। बस बेटा आज यहीं तक करेंगे, बाकी का बाद में करेंगे। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप सभी को पता है कि हमारे स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। इट हेल्प्स द डाइजेशन, और ये हमारे डाइजेशन में, जो फूड का डाइजेशन है उसमें हेल्प करता है विदाउट हार्मिंग द स्टोमक। और जब इतना सारा एसिड रिलीज होता है और ये हमारे स्टोमक को हार्म भी नहीं पहुंचाता, यानी बिना हार्म किए। ड्यूरिंग डाइजेशन, जब इनडाइजेशन, जब हम इनडाइजेशन करते हैं यानी कि अपने मुंह से भोजन करते हैं यानी कि निगलते हैं, द स्टोमक प्रोड्यूस, उसी समय स्टोमक बहुत सारा टू मच एसिड, बहुत सारा एसिड रिलीज करता है। टू मच एसिड्स एंड दिस कोज पेन एंड इरिटेशन। सॉरी, कहीं छूट गया बेटा, इंजेशन नहीं था बेटा, ये इंडाइजेशन था। दोबारा देखते हैं। ड्यूरिंग इंडाइजेशन, इंडाइजेशन के दौरान, यानी कि जब बदहजमी हो जाती है। मैं गलती से बोल गई, मैंने इंजेशन सोचा। इंजेशन यानी कि मुंह में भोजन लेके जाना। ड्यूरिंग इंडाइजेशन, जब बदहजमी होती है, दो स्टमक रिलीज टू मच एसिड, बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज कर देता है। एंड दिस कोज पेन एंड इरिटेशन, और ये
हमारे पेन और इरिटेशन उत्पन्न करता है। टू गेट रीज ऑफ दिस पेन, और इस पेन से छुटकारा पाने के लिए पीपल यूज बेसिज, लोग बेसिज का इस्तेमाल करते हैं, कॉल्ड एंटासिड, जिसको एंटासिड कहते हैं। वन सच रेमेडी, तो इस प्रकार की एक रेमेडी हैव बीन सजेस्टेड, जो चैप्टर हमने शुरू किया था वहीं पर सजेस्ट की गई थी बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। दिस एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सिस एसिड, तो ये एंटासिड क्या करता है, एंटासिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे वो मिल्क को मैग्नीशिया कह सकते हैं, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक एंटासिड है, ए माइल्ड बेस है, इज ओपन यूज्ड फॉर दिस पर्पज़, प्राय इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा आज के लिए बस हम यहीं तक करते हैं। ये जो पीएच चेंज है, टूथ डिके जिससे होता है, या पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, तो ये टूथ डिके का हम बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू बेटा।